साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी और साथ में बात करेंगे 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया से संबंधित। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि बहाली प्रक्रिया 6वें चरण की चल रही थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से कुछ ऐसे नियोजन निकाय थे जहां बहाली प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई। हमारे ऐसे पगले शिक्षा मंत्री हैं, बेवकूफ़ शिक्षा मंत्री हैं कि हम लोगों का कैरियर ही टोटल नष्ट करके रख चुके हैं, क्योंकि ऐसे शिक्षा मंत्री आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा है और ना देखेंगे। क्योंकि ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया गया जो अनपढ़ हो, जाहिल हो, गंवार हो, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब ऐसे शिक्षा मंत्री के द्वारा अब 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया को डिले करना इनकी लाजमी है। ये इनका जो है काम ही रह गया है कि इस 7वें चरण प्रक्रिया को डिले कर दिया जाए, चाहे स्टूडेंट के साथ किसी भी तरह का कुछ भी क्यों ना हो। अब देखिए, इन्होंने ये रट लगाया था कि 6वें चरण में आपका तीसरे राउंड के बाद अब किसी तरह का राउंड प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि कल के न्यूज़पेपर में और आज के भी न्यूज़पेपर में स्पष्ट बोला गया है कि कुछ तकनीकी कारणों से जहां पे नियोजन प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई, वहां पुनः यानी चौथे राउंड की नियोजन प्रक्रिया संपन्न करेंगे। अब जरा समझिए कि ये चौथे राउंड, पांचवें राउंड, छठवें राउंड अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी। लेकिन ये पगले शिक्षा मंत्री को कुछ समझ में नहीं आता, केवल अपनी हठधर्मी का जो है ये लोगों को शिकार बना के रखे हुए हैं। अब जरा समझिए कि अब आप समझिए कि ये 6वें चरण की बहाली प्रक्रिया यानी चौथे राउंड की बहाली प्रक्रिया जब चालू होगी, फिर 5वें की चालू होगी, तो क्या आपको उम्मीद है कि 25 फरवरी तक नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। किसी भी कीमत पर 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में कुछ बातें बोली गई हैं जिसे हम आपको रूबरू कराते हैं। देखिए, ये आज का न्यूज़पेपर है, इसमें देख सकते हैं इन्होंने क्या बोला है। एकदम मुद्दे पर हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे हम आते हैं। देखिए, उन्होंने बताया कि अब जिन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग तकनीकी कारणों या किसी अन्य कारण से नहीं हो पाई है, उन सब की काउंसलिंग इसी तीसरे चक्र में जल्द आयोजित की जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से जल्द कार्यक्रम तय किया जाएगा। हमारी कोशिश है कि प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होते ही उन्हें शीघ्र ही नियुक्ति पत्र दे दी जाए। अब देखिए, यहाँ पे नियुक्ति पत्र की जो बात कही जा रही है वो शीघ्र कही जा रही है, क्योंकि अब डेट नहीं बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे कितने कितने समय में आपको जो है नियुक्ति पत्र देना है, क्या नहीं देना है। अब डेट का कोई जिक्र ही नहीं है, बस ये बोला जा रहा है कि सब खत्म होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया दे दी जाएगी, नियुक्ति पत्र जो है उन्हें बांट दिया जाएगा। तो आप जरा समझिए कि आखिर शिक्षा मंत्री के मन में और दिमाग में क्या चल रहा है, आप खुद सोच और समझ सकते हैं। अब जितने भी लोग 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आज यानी 29 जनवरी को ये देखिए आप लोग ट्विटर जो है ट्रेंड करें, क्योंकि ट्विटर पर जो ये आप यही चीज़ लिख करके हैज स्टेट मार्क्स पर ही बहाली हो, इन चीज़ों को ले करके आप ट्विटर ट्रेंड करें, तभी एसटीईटी 2019 वाले सभी बंदे की बहाली हो सकती है। चाहे वो मेरिट में हो, चाहे नॉट इन मेरिट में हो, सबकी अगर बहाली सुनिश्चित करना है तो आज 29 जनवरी को 11 बजे से हैज स्टेट मार्क्स पर ही बहाली हो, यही हैशटैग का प्रयोग करना है। और ट्विटर पर सभी लोग एक्टिव रहें और ट्विटर जो है कैंपेन को भरपूर ढंग से जो है सहयोग करें, ताकि ट्विटर कैंपेन पूरा हो सके। जैसे ही ट्विटर कैंपेन पूरा होगा, तब जाके 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया में जो है सरकार के तहत से और शिक्षा विभाग के तहत से कोई ना कोई उचित कदम उठाया जाएगा। अन्यथा इसी तरह से तीसरे राउंड, चौथे राउंड, 5वें राउंड करते रह जाएगी सरकार और 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग आज 11 बजे से आप लोग ये हैशटैग का प्रयोग करें और हैशटैग का प्रयोग करके ट्विटर